भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश होने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन बारिश के साथ आए तेज आंधी और तूफान ने राहत से ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी। पेड़ों के गिरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही बिजली के खंभे गिरने से बिजली की आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित हो गई। कैसे लोग जूझ रहे हैं, हमारे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सरदार शहर में मौसम का यू टर्न। बारिश से लोगों को मिली राहत। राहत के साथ साथ भारी नुकसान। तेज आंधी बारिश ने मचाई तबाही। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे सरदार शहर क्षेत्र के लोगों को देर रात हुई बारिश से राहत तो मिली, लेकिन ये राहत कई लोगों के लिए परेशानी और नुकसान का कारण भी बन गई। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली व्यवस्था चरमरा गई और लोगों को रात भर परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह जल जमाव का दृश्य है वो पूरे शहर भर में दिखाई दिया। इसके अलावा तेज आंधी और तूफान ने नुकसान भी भारी है वो क्षेत्र में पहुंचाया है। कई सारे विद्युत पोल धराशायी हो गए तो कई सारे पेड़ है वो जमींदोज हो गए, जिसके चलते आवागमन में भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आप देख पा रहे होंगे पानी है वो अभी भी सड़कों पर नजर आ रहा है। इसके अलावा जो सामने जो अस्थायी रूप से दुकानें दिख रही है वो भी कल तेज आंधी के चलते गिर गई, हालांकि अब उसने वापस दुरुस्त वो कर लिया गया। हमारे साथ कुछ लोगों से बात करते हैं। काफी तेज आंधी में आई है रात को। हाँ, काफी तेज आंधी में आई थी। उसमें क्या है कि पोल भी गिर गए और इधर है ना दुकान वाले, ये देखो पानी भरा हुआ है और बहुत नुकसान है। इधर आगे दुकान है वो भी नुकसान हुआ है और रात भर लाइट भी नहीं थी। तेज हवाओं की वजह से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर गए। कई बिजली के पोल धराशायी होने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सोमवार सुबह तक भी कई मोहल्लों और गांव में अंधेरा पसरा रहा। लोग बिजली बहाली का इंतजार करते नजर आए। ये रात की आंधी से बहुत नुकसान हुआ है और गाँव में पोल टूट गए और लाइट पूरी रात नहीं थी और यहाँ पे भी पानी भरा होता है। इसके कारण दुकानें प्रॉपर तरीके से खुलती नहीं है और इससे आमजन को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेन रोड रह गई कच्चे स्टैंड से पक्के स्टैंड के बीच में और दुकानदार भाइयों के भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जो ग्राहक आते हैं वो भी कीचड़ के कारण आ नहीं पाते हैं। इसके कारण हर आदमी को नुकसान है और नगर पालिका को पहले भी अवगत करवाया था प्रशासन को, लेकिन बार बार अवगत कराने के बाद भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से सरदार शहर की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और सरदार शहर में हर जगह जहाँ पानी इकट्ठा नहीं होने का होता है वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, इसलिए बहुत परेशानी रहती है। बारिश के साथ कई इलाकों में जोरदार ओलावृष्टि भी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चने और उससे बड़े आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। किसानों ने फसलों और सब्जियों को हुए संभावित नुकसान को लेकर चिंता जताई है। तेज बारिश की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। कुछ जगहों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आईं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई घरों और दुकानों के बाहर पानी जमा हो गया, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। नहीं, प्रशासन कोई ध्यान भी नहीं रहा। उनको ध्यान है कि भाई बरसात का मानसून आने वाला है तो कुछ ध्यान दे, कुछ भी ध्यान नहीं है। उधर वो आगे रोड बनाई थी वो ऊंची कर दी, इधर पानी है जो भरा हुआ है। ये 30-35 दुकान वाले इतने परेशान हो रहे हैं, कोई भी दुकान नहीं खुल रही है। तूफान से क्षतिग्रस्त हुई बिजली लाइनों को दुरुस्त करने के लिए विद्युत विभाग की टीमें रात से ही जुट गईं। हालांकि पोल गिरने और तार टूटने की वजह से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने में समय लग रहा है। विभाग लगातार मरम्मत के काम में लगा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि हमारे उससे व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं हैं वो नजर नहीं आती है। हालांकि तेज आंधी और बारिश के चलते देर रात कई सारी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पोल है, विद्युत पोल है वो धराशायी, जिसके चलते अभी तक विद्युत आपूर्ति है वो भी बहाल नहीं हुई है। ऐसे में परेशानी है वो जरूर हो रही है, लेकिन बारिश के बाद कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को गर्मी से जरूर निजात मिली है। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।